मैं सतीश कुमार शर्मा यूट्यूब के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों आज का विषय हमारा है कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर यदि सप्तम भाव में तुला राशि स्थित सूर्य हो तो सूर्य यहाँ क्या फल प्रदान करेगा। यहाँ मित्रों उससे पूर्व हमें ये जानना परम आवश्यक है कि सप्तम स्थान से किन किन बिंदुओं का विचार किया जाता है। यदि हमें किसी गंतव्य स्थान का पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है तो हम निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। ठीक इसी प्रकार से विचार किया जा रहा है सप्तम भाव का। या सप्तम भाव के अंदर तुला राशि के अंदर सूर्य स्थित है, इसका क्या फल होगा। इसके लिए हमें ये जानना परम आवश्यक है कि सप्तम भाव से किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। या मित्रों सप्तम भाव वैवाहिक जीवन अर्थात मैरिटल लाइफ के लिए जाना जाता है। यदि मैरिटल लाइफ का विचार हमें करना है तो उसके लिए हमें सप्तम भाव को देखना परम आवश्यक है। दूसरा टॉपिक अपना है व्यापार के लिए, तो हम व्यापार के लिए भी सप्तम स्थान को ही देखते हैं। तीसरा टॉपिक है साझेदारी, किसी के साथ मिलकर व्यापार करें अथवा न करें, इसके लिए भी हमें सप्तम भाव देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हम यात्राएं करते हैं, यात्राएं कष्टपूर्ण होगी या कुशलमय होगी, इसके लिए भी यात्राओं का विचार भी हम सप्तम भाव से करते हैं। और सप्तम भाव मित्रों मारक स्थान भी है, क्योंकि ये आयु स्थान से द्वादश भाव अर्थात नाश भाव में, इसलिए हम मारकता का विचार है वो भी सप्तम से ही करते हैं। आगे हम बढ़ते वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ सप्तम स्थान में तुला राशि स्थित सूर्य कैसा रहेगा। मित्रों सूर्य यहाँ तुला राशि के अंदर नीच का माना गया है। देखने में ये आया है कि सूर्य एक दूरियां उत्पन्न करने वाला ग्रह है। सूर्य कठोर पूर्वक वाणी बोलने वाला ग्रह है। सूर्य के अंदर अहंकार है, क्रोध है, अहम है। जब ये तुला राशि स्थित हो जाता है अर्थात अपनी नीच राशि में स्थित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर सप्तम भाव से संबंधित सुख में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य एक प्रकृताजनक ग्रह है, संबंध विच्छेदी ग्रह है। जिस किस भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से उसके भाव में हास ही होगा। लेकिन केवल एक सूर्य के बारे में जान लेना ये मित्रों पर्याप्त नहीं है। इसके लिए ये कौन सी कंडीशन के अंदर इस भाव में कमी आएगी, उसके लिए यदि ये तुला का सूर्य संबंध विच्छेदी ग्रह शनि से प्रभावित हो अर्थात यदि शनि यहाँ पंचम भाव में हो तो तृतीय दृष्टि के द्वारा सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। ऐसी कंडीशन में इसके भाव में फल में और ज्यादा कमी आ जाएगी। यदि राहु के द्वारा प्रभावित हो तो अपने पंचम दृष्टि के द्वारा सप्तम भाव को प्रभावित करेगा तो निश्चित रूप से कमी आएगी। यहाँ यदि शनि लग्न के अंदर हो नीच का तो फिर भी इसके फल में कमी आएगी। यदि यहाँ शनि दसम भाव में हो तो दसम दृष्टि के द्वारा भी इस नीच के सूर्य को प्रभावित करेगा तो निश्चित रूप से उसके मैरिटल लाइफ में बाधाएं आएगी और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इसका मैरिटल लाइफ वैवाहिक जीवन सुखप्रद नहीं होगा। तो मित्रों हमने भाव के बारे में जाना, अब भावेश की कंडीशन को भी देखना परम आवश्यक है। इसका भावेश बनता है कौन? शुक्र। यदि शुक्र यहाँ लगन से षष्ठम और सप्तम भाव से द्वादश भाव में आ गया तो इसका लगन का लोर सप्तमी से भी बिगड़ गया। इसके कारण से इस भाव के सुख में और कमी आ जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं भाव कारक। मित्रों
यदि ये पुरुष की कुंडली है तो सप्तम भाव का कारक शुक्र होगा, और यदि स्त्री की कुंडली है तो सप्तम भाव का कारक हम बृहस्पति को देखते हैं। यहाँ बृहस्पति की पोजीशन को भी देखना परम आवश्यक है। यदि यहाँ बृहस्पति दूषित है, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति यहाँ नीच का हो गया, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि सप्तम भाव दूषित है, सप्तम भाव का लॉर्ड दूषित है, और सप्तम भाव का जो कारक है बृहस्पति अथवा शुक्र भी दूषित है, और संबंध विच्छेदी ग्रहों के द्वारा यह सप्तम भाव पीड़ित है। इसलिए हम 100% कह सकते हैं इसका मैरिट लाइफ निश्चित रूप से बिगड़ेगा और संबंध विच्छेद की 100% नौबत आ जाएगी। ऐसा मेरा देखने अनुभव में आया है। ये मित्रों अपना है नेगेटिव पॉइंट। हम केवल नेगेटिव पे जाएं, पॉजिटिव का विचार भी करना परम आवश्यक है। इसके लिए मित्रों यहाँ नीच का सूर्य है, ये भी काटता है, बरोबर है, लेकिन यदि इस पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो फल में शुभता आ सकती है। यदि यहाँ पर और शुभ ग्रहों का प्रभाव दृष्टि के द्वारा पड़ रहा हो और बृहस्पति की पोजीशन अच्छी हो, बृहस्पति यदि यहाँ भी है तो बृहस्पति की स्थिति सुधर गई, और इस बृहस्पति पर यहाँ शनि न होकर के यदि यहाँ मंगल है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका जो सप्तम भाव का कारक है वो बृहस्पति भी सुधर गया, और लगने से बृहस्पति का एक अच्छा संबंध बन गया। और शुक्र की पोजीशन यहाँ पर यदि यहाँ शुक्र है सप्तमेश होकर के, तो निश्चित रूप से यहाँ सूर्य के अशुभ प्रभाव में कमी आ सकती है, अर्थात शुभता का भाव बढ़ जाता है। लेकिन हम केवल और केवल एक ग्रह के बल पर हम नहीं कह सकते कि यह अच्छा रहेगा अथवा बुरा रहेगा। यह पूरी कंडीशन को हमको देखना परम आवश्यक है। अब मित्रों दूसरा हम बढ़ते हैं व्यापार भाव पर। व्यापार भाव में भी नीच का सूर्य है, व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए बहुत सारी कंडीशन देखनी पड़ सकती है अपन को। यदि आज शुक्र अच्छी पोजीशन में हो, शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और नीच के सूर्य पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से सूर्य के अशुभ फल में कमी आ सकती है, अर्थात शुभ का भाव बढ़ जाता है। अतः यहाँ व्यापार के लिए भी यदि सूर्य पर किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव होने के कारण से निश्चित रूप से उसके फल में कमी आ सकती है, और एक अच्छा संकेत हमें पॉजिटिव संकेत मिल सकता है। आगे के लिए मित्रों हम व्यापार साझेदारी पर विचार करते हैं। साझेदारी के लिए नीच का सूर्य ठीक नहीं है। यदि इस पर संबंध विच्छेदी ग्रह शनि राहु आदि का प्रभाव हो तो ऐसे जातक को साझेदारी नहीं करनी चाहिए। यदि साझेदारी करेंगे तो निश्चित रूप से हास ही होगा। आगे हम विचार करते हैं यात्राओं के लिए। मित्रों यहाँ नीच का सूर्य यात्राओं के लिए ठीक माना नहीं गया है। यहाँ यात्राएं कष्टपूर्ण यात्राएं होगी। यदि उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उसके अशुभता में कमी आ सकती है। अब मित्रों हम विचार करते हैं मार्ग भाव पर। सप्तम भाव मार्ग भाव माना गया है क्योंकि ये आयु स्थान से द्वादश यानी नाश के भाव में पड़ रहा है, तो सप्तम भाव है, एक मार्ग भाव है, और यहाँ द्वितीय भी मार्ग भाव है। अतः या नीच का सूर्य एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। यदि यहाँ मार्केश शुक्र, यदि शुक्र है यहाँ पर मार्केश बनता हो तो उसके अंदर अशुभता ज्यादा आ जाती है। यहाँ शुक्र यदि नीच का हो, यहाँ शुक्र नीच का हो, शुक्र और शनि पर किसी अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो तो निश्चित रूप से सप्तमेश अर्थात शुक्र की महादशा और उसके अंदर पापी ग्रहों की अंतर्दशा निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। मित्रों मैंने जो कुछ भी बताया है केवल एक ग्रह की स्थिति पे बताया है। यहाँ बहुत सारी कंडीशन है वो काम करती है। यहाँ मित्रों जो भी मैंने बताया मेरे ज्ञान के आधार पर अच्छे से अच्छा बताने की मैंने कोशिश की है।
यदि आप मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867453019 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मित्रों, मेरा बताने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबाकर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।